फ्रेंड्स, जय माता की। फ्रेंड्स, अब अष्टमी आ गई है। तो वीरवार को अष्टमी है और शुक्रवार को हमारी नवमी है। तो जिसके यहाँ जैसी मान्यता हो हम वैसे ही करते हैं। किसी के अष्टमी पूजते हैं तो वो अष्टमी पूजे, जिसके यहाँ नवमी पूजते हैं तो वो शुक्रवार को पूजे। अब मैं फ्रेंड्स एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत देखती हूँ कि जो लोग नारियल जो हम भेंट चढ़ाते हैं माता की कलश के ऊपर रखते हैं, तो जब हम अष्टमी को उसको तोड़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका जूट खोलते हैं और जूट खोल के तोड़ते हैं और वो प्रसाद रूप में माँ को भी भोग लगता है और कन्याओं को भी भोग में दिया जाता है। तो उस जूट को जो है ना लोग क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं या यूं कहूँ मैं कि डस्टबिन में भी फेंक देते हैं इवन। और जगह जगह हम पड़े हुए देख लेते हैं कि फेंक देते हैं ऐसे ही। तो हमें ना वो जूट ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। कहा जाता है कि नारियल के ऊपर जो जूट रहता है वो माता का वस्त्र रहता है, तो उसे हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं कि कोई मिट्टी का बर्तन ले लें या कोई भी, जैसे आपकी वो हवन कुंड होता है मान लो, तो आप वो हवन कुंड भी ले सकते हैं। तो आप उसमें क्या करें ना, उसको पूरे को जूट को इकट्ठा करके आप रख दें और रखने के बाद उसके अंदर कपूर डाल करके और उसको जो है जला दें और वो राख हो जाएगी। और राख हो जाएगी फिर आप अपने उसे पौधों में डाल दो तो वो इधर उधर नहीं गिरेगा। एक पाप के भागी हम लोग नहीं बनेंगे। दूसरा क्या है कि हम खेतरी जो है बीजते हैं, खेतरी की पूजा करते हैं 9 दिन। उसके बाद हम खेतरी को भी हम इधर उधर फेंक के आ जाते हैं या रख के आ जाते हैं, आप उसे कैसे भी कह सकते हो। पेड़ के नीचे रख दिया, कहीं मंदिर में रख के आ जाते हैं, वो दिनों दिन मतलब वहाँ पे ऐसे ही पैर पड़ते रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो आप प्लीज़ वो भी ना करें। आप खेतरी बीजते हैं तो आप खेतरी बीजने के बाद 9 दिन के बाद पूजन के बाद थोड़ी सी खेतरी उसमें से अपने मंदिर में रखें, थोड़ी सी अपनी जो है तिजोरी में रखें उस खेतरी को। और उसके बाद उसका विसर्जन करना चाहिए, वही माता का विसर्जन होता है। तो आपको उसका विसर्जन करना चाहिए। अब बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे हम विसर्जन नहीं कर सकते, तालाब नहीं है, नहर नहीं है या कुछ ऐसा पानी का स्रोत नहीं है कि हम उसका विसर्जन कर सके, तो क्या करें। तो कोई बात नहीं, आप अपने किसी बगीचे में रख लीजिए, आप उसे अपने किसी गमले में रख लीजिए। वो धीरे 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 आप देखेंगे कि वो अपने आप ही सूख करके और मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमें पाप नहीं लगेगा। जो पाप हमें जब लगता है जब हम इधर कहीं पेड़ के नीचे रख के आ गए या कहीं रख के आ गए, हमें ना अपनी पूजी हुई चीज़ों को ना ऐसे नहीं रखना चाहिए। बहुत सी मूर्तियां भी रख के आ जाते हैं, माता की रख के आ जाते हैं, गणेश जी की रख के आ जाते हैं। भाई ऐसे मत किया करो, प्लीज़ मत किया करो। आप सोचो कि आप इतने दिन तक उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद उसको पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं या इधर उधर कहीं भी करके आ जाते हैं। आप अगर कर सको तो उनका विसर्जन ही करो। अच्छा, अब आप जो नारियल है, वो मेरी बात थोड़ी अधूरी रह गई। जो नारियल है उसकी मूली को लीजिए, अपने बच्चे के बांधिए, अपने पति के बांधिए, अपने बांधिए, किसी के भी आप उस मूली को बांध सकते हो। पैसे हैं जो हम मैंने बताया था 11, 21, 51, आपको जो भी कुछ बांधना है उसके अंदर, तो वो जो बांधा हुआ है उसको भी आप जो है किसी कन्या को दे सकते हो। और खेतरी आप विसर्जन करके आ जाइए। तो हो गया। अब हो गई है अखंड ज्योत। अब अखंड ज्योत जो है जब तक जलती है उसको जलने दीजिए। लेकिन उसके बाद भी अखंड ज्योत जलने के बाद आप देखेंगे कि उसकी मोली या रुई बाती जो भी है वो बच जाती है। तो उसको भी इधर उधर ना फेंकें, या तो आप उसको जो है खेतरी के साथ में विसर्जन करके आए। तो या फिर उसको क्या करें कि जो हमने नारियल जूट जो हम बता रहे हैं कि आपको भाई कपूर डाल के आप जला दीजिए, तो आप उसको भी कपूर डाल के जला दीजिए, चाहे नारियल के साथ में ही जला दीजिए और उसको जला करके और अपने पौधों में डाल दीजिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो आप जो है ये सब चीज़ें ऐसे कर सकते हो। श्रृंगार है, श्रृंगार आप किसी सुहागन को भी दे सकते हो और किसी कन्या को भी दे सकते हो। अगर सुहागन को दोगे तो बहुत अच्छा है, एक लक्ष्मी रूप को जाता है वो सुहाग की चीज़ें। क्योंकि बच्ची तो सुहाग की चीज़ों का क्या करेगी, चलो क्लिप लगा लेगी ये या रबड़ बैंड लगा लेगी, उसमें से नेल पेंट भी चलो लगा लेगी। छोटी सी बच्ची है तो वो और तो कुछ यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए अगर आप किसी सुहागन को दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी जो मुझे पता था, मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको कुछ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।